मैं सुनील कुमार राज उर्फ राजकुमार सर, आप लोग इस सुनील कुमार राज चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है जो 5.3 का जो मैथ है हम लोग का 19 नंबर और 20 नंबर इस वीडियो में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 19 नंबर हम लोग का प्रश्न कर रहा है। देखिए प्रश्न हम लोग का कि 200 लठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। ठीक है, 200 लठे हैं, उसको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि पहले वाली पंक्ति में कह रहा है कि 20 लठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लठे हैं। मैंने लठे की संख्या क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पंक्ति बना रहे हैं कह रहा है कि 200 लठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की कितनी संख्या है वही हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कि लठी की संख्या है तो निचला में रखा है 20 लठे। ठीक है, फिर रखा है 19, फिर 18, फिर 17, फिर इस प्रकार 16, 15, 14, 13, 12। ठीक है, उसके हम लोग संख्या ज्ञात करना है कि 200 लठी इस प्रकार हम लोग रखा गया है विस्तार रूप से। ठीक है, एक बार वो घटा मैंने 20, 19, 18, 17, 16, 15 तो कितना 200 होगा। ऊपरी पंक्ति में लठे की संख्या कितनी होगी ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे पंक्ति में रहेगा लाठों की संख्या। प्रश्न हम नहीं लिखे हैं, पंक्ति किताब में देख लीजिएगा। पंक्ति में रखे गए लाठे की श्रेणी कर देते हैं। एपी में है ना हम लोग का श्रेणी क्या होगा, पंक्ति में रखे गए लाठे की श्रेणी का हम लोग का हो जाएगा। आप लोग देखिए 20, 19, 18 डॉट यही ना हम लोग का होगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 इस तरह प्रकार होगा हम लोग को। हम लोग का यही हम लोग का हो जाएगा श्रेणी होगा। पंक्ति में रहेगा लाठी की श्रेणी का होगा 20। पहला पंक्ति में 20 रखा, दूसरा पंक्ति में क्या रखेंगे 19, तीसरा में 18, इस प्रकार 17, 16, 15, 14, 13 इस प्रकार डॉट कर दिया हम लोग। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 20 है तो 20 लिख देंगे। सार अंतर डी बराबर, सार अंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना हम लोग का 19, A1 कितना है 20, 19 में से 20 घटा क्या हो जाएगा -1। हम लोग को अब देखेंगे एसन कितना है, एसन कितना है हम लोग का कह रहा है कि 200 लठे कितना पूरा जो कितना है हम लोग का लठे का 200, कुल 200 कह रहा है ना हम लोग का। तो एसन बराबर क्या हो जाएगा 200। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, एन बराबर क्या हम लोग ज्ञात करेंगे वाट, यही ना हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे, एसएन दिया है तो हम क्या लगाएंगे एसएन ही लगाएंगे। ठीक है, सूत्र से एसएन बराबर या हम लोग ये भी हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर एसएन, ये भी हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, एसएन बराबर हम लोग का ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम लोग इतना बराबर हम लोग का एसएन भी हो जाएगा। ठीक है, इधर कीजिए या इधर कीजिए, हम समीकरण बना रहे हैं। तो n/2 n का मान हम लोग कितना है, n का मान हम लोग का नहीं दिया है, नहीं दिया तो क्या लिख देंगे n/2 का n/2 इंटू 2, ए का मान कितना दिया है, ए का मान हम लोग को देख लीजिए 20 दिया है, प्लस का प्लस एन का मान हम लोग को नहीं दिया तो एन -1 का 1, डी का मान कितना दिया है -1 दिया है, डी का मान दिया है -1 बराबर एसएन कितना दिया हम लोग का 200 है ना हम लोग को दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे n/2 इंटू 20 दूनी का हो जाएगा 40, ये का हो जाएगा -1 में n में गुना होता का हो जाएगा -n हो जाएगा ना। अगर इसमें प्लस में -1 में n में तो -n, माइनस प्लस का हो जाएगा +1, -1 का -1 मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 200 का 200। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, और n/2 इंटू 40 से क्या हो जाएगा 41, तो -n प्लस 41 बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और ध्यान से देखिए, अब इसमें n/2 इंटू का में गुना करेंगे -n और प्लस का प्लस। ठीक है, n/2 और इंटू का में गुना करेंगे 41 बराबर 200 का 200। ठीक है,
बराबर 200 का 200। और हम क्या करेंगे, एन एन का हो जाएगा हम लोग का, एन एन का हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा ना जी, माइनस एन है हम लोग का, तो क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर बाटा में 2 प्लस क्या हो जाएगा 41 एन बाटा में 2 बराबर 200, ठीक है। इसमें हम गुना किए हैं n बाई 2 से, फिर n से, फिर n बाई 2 से, 40 से 41 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। और हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर बाटा में 2 है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल रहे हैं, ठीक है। लघुत्तम हम क्या करें, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिस तरह का है लिखा जाएगा, क्योंकि एक लिखा है एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन का एन बराबर 200 का 200, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 41 एन बराबर तीसरा तीसरे गुना होगा तो 2 2 नीचे है, इसमें तक आ जाएगा 200 गुने 2 बराबर 400 का 400, ठीक है। और का और माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन और माइनस 400 बराबर का हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 41 एन और माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0। इसलिए एन स्क्वायर माइनस 41 एन और प्लस 400 बराबर 0, इसका तो हम कॉमन लिए हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 400 का गुणनखंड 400 एन स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 400 का 400, तो 2 दूनी का 400, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25 और 50 25, क्या हो जाएगा 50 25, 2 दूनी का 4 16 16 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 25 में करेंगे तो 50 25 2 4 8 8 16 16 25 में करेंगे 400 16 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 2 3 4 41 हो गया हम लोग का। तो 16 में और 25 से करेंगे तो दोनों काम में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, माइनस 16 माइनस 25, ठीक है। तो ना हम लोग गुना होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 400 एन स्क्वायर और बराबर और कर देते हैं एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखिए अभी लाइट कट गया है, अब बना दे रहे हैं जब बन रहा है तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एन का एन माइनस एन कट जाएगा तो 25 का 25, इधर माइनस 16 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 16 का तो एन का एन प्लस माइनस माइनस 25 और 16 में गुना करेंगे तो 400 बराबर 0 का 0, ठीक है। और एन माइनस 25 से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एन माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0 का 0, ठीक है। एन माइनस 25 हो जाएगा, एन माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। और एन माइनस 25 है एन माइनस 16, तो एन माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो 25 का 25, एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। एगो हम लोग का एन का मान कितना गया 25, एगो का एन का मान कितना गया 16, ठीक है। एगो का एन का मान कितना गया 25, एगो का एन का मान 16। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ऊपरी पंक्ति में कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम लोग एन का मान एगो 25 है, एगो एन का मान 16 है, लेकिन हम लोग डी का मान कितना आया है ऋणात्मक आया है, डी का मान क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिए, एन तो हम लोग का आ गया, तो हम लोग इस तरफ बोलेंगे कि पहला पंक्ति में ऊपर वाला पंक्ति में 25 होगा या 16 होगा, कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पहली पंक्ति में 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 होगा, तो 16 25 20 हो जाएगा, 200 करना है तो नहीं ना होगा। तो हम क्या करेंगे अब हम ज्ञात करेंगे ए 25 बराबर, ठीक है। अब ए 25 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 24 डी, ए 25 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 24 डी। तो ए का मान कितना हम लोग का है, ए का मान हम लोग का 20 है, 20
प्लस 24 और डी का मान कितना है -1 का 1 इंटू छिपा हुआ है बराबर 20 और प्लस माइनस माइनस 24, 20 में से 24 हटा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4। तो हम लोग ऋणात्मक संख्या तो लौठों के नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लौठों की ऋणात्मक संख्या संभव नहीं है। लौठों की संख्या ऋणात्मक संभव नहीं है। संख्या ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है। हम तो लौठों की संख्या ऋणात्मक नहीं ना होगा जी। लौठों की संख्या ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। अब क्या करेंगे, अब चाहे पुनः ए 16 बराबर, तो ये 16 बराबर क्या होता है ए प्लस 15 डी, यही ना होता है। ए का मान कितना है 20 प्लस 15 गुने -1, तो 20 का 20 प्लस माइनस -15 बराबर क्या हो जाएगा 5 का 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लौठे हैं तो 5। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में लौठों की संख्या 5 होगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं आप लोगों को 20 नंबर में। ये हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है 5.3 का, इसी अध्याय का। ये भी प्रश्न हम लोग का कह रहा है, इस प्रश्न को भी मैं नहीं बोर्ड पर उतारा हूँ। ये प्रश्न हम लोग कह रहा है, पेज नंबर है 126 और 27 दोनों में है प्रश्न। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जो पहले बाल्टी रखी हुई चित्र में दर्शाया गया है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो पहले आलू जो 5 मीटर के दूरी पर है, उसके बाद में 3 मीटर, उसके बाद 3 मीटर, उसके बाद 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। कह रहा है कि पहले आलू 5 मीटर दूरी पर तथा आलू एक सीधा रेखा में परस्पर 3 मीटर के दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। एक रेखा पर कितना आलू रखे गए हैं 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाती है और उससे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरे आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वो वापस बाल्टी में डालती है। और यह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, 10वें आलू बाल्टी में न आ जाए। इनमें से कुल इनमें से प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यही हम लोग का प्रश्न है। संकेत में हम लोग को दिया है, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के दौड़ी गई दूरी 2 गुने 5 + 2 × 5 + 3, ये हम लोग का दिया हुआ है संकेत, ठीक है। प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब से, उसके बाद वीडियो जब देखेगा तो प्रश्न किताब निकाल लीजिएगा, किताब को प्रश्न को पढ़ लीजिएगा एक दो बार, उसके बाद इस वीडियो को चालू कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं प्रश्न नहीं उतारा हूँ, प्रश्न बहुत बड़ा है। तो हम लोग का 20 नंबर हम बना रहे हैं। कह रहा है 20 नंबर प्रश्न जो आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर के दूरी पर रखा गया है, ठीक है। चूंकि बाल्टी से पहला आलू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर का दो है जी, मीटर है, हाँ मीटर है, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर की दूरी, ठीक है। चूंकि बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी, ठीक है, 5 मीटर की दूरी, और अन्य आलू 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और अन्य आलू 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है, 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। हम लोग क्या बोले, बाल्टी से पहला आलू कितना मीटर पर 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और अन्य आलू जो है
दूसरा आलू, तीसरा आलू ऐसे ही 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस प्रकार कितना आलू रखे गए हैं? इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। इस प्रकार 10 आलू रखे गए। हाँ, इस प्रकार कितना आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। इसलिए पहले आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, इसलिए पहले आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, इसलिए पहले आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुने 5, क्योंकि वो 5 मीटर पर रखती है ना, 2 गुने 5, ठीक है। 2 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? दूरी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 5 यानी 10 मीटर दूरी हो जाएगा। अब दूसरी आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। अब हिंदी बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। अब दूसरी आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 प्लस 5, ठीक है। 2 गुने 3 प्लस 5, क्योंकि क्या कर रहा है? पहला जो है 5 पर, उसके बाद में 3 तक कितना हो जाएगा? 8, उसके बाद में 11, उसके बाद में कितना हो जाएगा? इस प्रकार 3-3 मीटर पर रखा गया। पहला खाली 5 मीटर पर, तो कहा जाएगा 2 गुने 5 3 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर। दूसरा दूरी कितना हम लोग आलू रखे हैं? दूसरी आलू उठाकर बाल्टी में आई है, फिर गई है, तो कितना हो गया उनको? 16 मीटर की दूरी हो गया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए कि हम लोग का ये दूरी बनाई है, ठीक है। आलू 10 गो है, ये 10 गो आलू हम लोग का यहाँ पर आलू है। अब पहला आलू है, बाल्टी है, तो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करेगी। यहाँ से तो कितना पाएगी? 5 मीटर के आएगी, और फिर आग उठा के जाएगी तो कितना हो जाएगा हम लोग? 5 दूनी का 10 मीटर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करती है? यहाँ से चलते उठा करते हैं, यहाँ आती है तो 5 मीटर ही हो गया, 3 मीटर ही। दूसरा आलू कितना पर रखा हुआ है? 3 मीटर पर, तो 5 3 8, 8 में आती है, फिर यहाँ तो जाती है, बाल्टी में डालने का कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इस प्रकार तीसरा आलू, चौथा आलू, 5वां आलू, 10 बार आलू इसी प्रकार डालेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा, वो 10 मीटर है, इसका कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा, तय की गई दूरी, ठीक है। अब तीसरी बार आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। अब तीसरी बार आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर, ठीक है। आप लोग बताइए तो कितना हो जाएगा? तीसरी बार जब आलू डालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों को? 2 गुने 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 गुने 8 प्लस 3 क्यों हो जाएगा? तो 2 गुने 11 बराबर कितना हो जाएगा? 22 मीटर। क्यों हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखिएगा। पुनः लाइट कट गया तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। तीसरा आलू मान लो कि यहाँ है, तो क्या करेंगे हम? 5 और 3 8 8 3 11, 11 फिर जाएगी यहाँ डालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 22 मीटर, ठीक है। हम लोग को तीसरी बार आलू कितना मीटर पर जाएगी? कितना दूरी हो जाएगा इनका? 22 मीटर हो जाएगा। क्या करेंगे? 2 गुने 8 प्लस 3, क्योंकि दूसरा बार तो हम लोग कितना पर रखे हैं? दूसरा जब तीसरा बार की है तो 2 गुने का किया 3 प्लस 5, तीसरा बार तो 2 गुने 8 प्लस 3, क्योंकि क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। तो 2 का 2 इंटू 8 11 बराबर कितना हो जाएगा? 22 मीटर दूरी तय करेगी। इस प्रकार हम लोग 10वें आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को प्राप्त करने
इस प्रकार हम लोगों को प्राप्त श्रेणी का है 10 है, 16 है, 22 है। 10 है, 16 है, ये 22 है। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अब लिखेंगे हम प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 10। सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है जी 16 है, A1 कितना है जी 10 है। तो क्या हो जाएगा सार्व अंतर 16 में से 10 घटेगा 6। n बराबर हम लोग कितना है जी 10 को आलू है। n बराबर कितना है हम लोग का 10 ना आलू है जी। n बराबर 10, क्योंकि 10 आलू से कितना है 10। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे एन बराबर क्या सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही ना सूत्र होता है हम लोग का। ध्यान से देखिए, अब n का कितना है 10 बटा में 2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है हम लोग का 10 है, प्लस का प्लस, n का मान 10 है, माइनस 1 और d का मान कितना हम लोग का है 6 है। ठीक है, 2 5 10, 5 इंटू 2 गुने 10 यानी 20 प्लस है 10 में 9 गुने 6, तो 5 गुने 20 प्लस 9 6 54, 9 6 54, तो 5 गुने 54 और 20 कितना जाएगा 64 10 74। ठीक है, और गुना करेंगे 4 5 20 के, जीरो हाथ में लगा 2, 7 5 35, 2 3 37। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 370 मीटर हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्न में क्या कह रहा था कि इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दौड़नी होगी, पूरी दौड़नी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर इस प्रतियोगिता में 300, इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को 370 मीटर दौड़नी होगी। 370 मीटर दूरी दौड़नी होगी, यही हम लोग का हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को मिलेंगे 5.4 अध्याय में प्रश्न के साथ। ठीक है, तब अब आप लोगों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब हम लोग का 5.3 का सेमेस्टर समाप्त हो गया। ठीक है, जय हिंद।